क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या एक बार फिर से भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव करना चाहती है? आखिर अमित शाह का स्टेटमेंट क्या है? और ये AFSPA आस्फा क्या है? क्यों इसे भारत सरकार जम्मू कश्मीर से हटाने की बात कर रही है? क्या जम्मू कश्मीर से इंडियन आर्मी विड्रॉ हो जाएंगे? क्योंकि अभी वर्तमान टाइम में सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर में 1,50,000 से 1,60,000 तक इंडियन आर्मी मौजूद है। तो क्या ये सारे आर्मी अब धीरे धीरे विड्रॉ कर दिए जाएंगे, जम्मू कश्मीर से हटा दिए जाएंगे? आखिर सरकार का बड़ा स्टेटमेंट क्या है? चलिए समझते हैं इस पूरे अपडेट को आसान भाषा। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर सितंबर। इसी साल के सितंबर महीने के पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। सेंटर टू कंसीडर रिवोकिंग आस्पा। अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से आस्पा को हटा दिया जाएगा। ये AFSPA आस्पा क्या है और इसके हटाने से जम्मू कश्मीर में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और ये जब लगाया गया था तो इससे क्या क्या चेंज हुए थे? गाइस, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत सरकार यानी कि अमित शाह के द्वारा भी कहा गया है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर का 7 साल का ब्लूप्रिंट है कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 को हटा करके 7 साल में क्या क्या बदलाव किए हैं, कैसे शांति कायम किया। हालांकि अभी ये ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है और जम्मू कश्मीर से आस्पा को हटाया जाएगा। उसके बाद एक स्टेट में जो नॉर्मल कंडीशन होता है उन सारी चीज को वहां पर फॉलो किया जाएगा, इलेक्शन भी होगा, एक स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन एक ब्लूप्रिंट को रखा जाएगा। इन द फ्यूचर में फिर से उस तरह की घटना होती है तो इस ब्लूप्रिंट को हम लोग समझ पाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर से लगा पाएंगे। नाउ ये आस्पा है क्या? गाइस, आस्पा का फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। गाइस, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसे 1958 में पहली बार बनाया गया था। इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि मान लीजिए किसी भी स्टेट में काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है कि वहाँ की जो पुलिस है वो सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है और उन्हें आर्मी फोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी मणिपुर का सिचुएशन था। तो इस केस में वहां पर आस्पा को लागू किया गया था कुछ टाइम के लिए। पत्थरबाजी करना, जान मान की क्षति करना, आग लगा देना, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, जब ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो आस्पा को लागू किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या मतलब है कि अगर वायलेंस वे ऑफ लाइफ बन जाए जिसे पुलिस कंट्रोल ना कर पाए तो ऐसे केस में इस आस्पा एक्ट को लगाया जाता है। गाइस, आस्पा लगाने के कुछ एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि जो वायलेंस होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, ना के बराबर, और वायलेंस को कम करने के लिए इसे लगाया जाता है। नॉर्मली इसे कहीं पर भी नहीं लगाया जाता है, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इन सब में वहाँ की पुलिस काफी है, कोई भी सिचुएशन हो वो संभाल लेती है। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में पुलिस नहीं संभाल पाती है। मणिपुर में भी वही हो रहा था, जो भी रोहिंग्या वगैरह घुस के आए हैं म्यांमार साइड से, वो वहां पर इन सारे चीजों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे वहां के आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। नाउ आस्पा के डिसएडवांटेज क्या है? तो गाइस, जो आम पब्लिक होती है उनके जो अधिकार होते हैं उनके कुछ अधिकारों को छीन लिया जाता है पूरा, क्योंकि अगर कोई स्टेट पूरी तरह से दंगई पे उतर जाए तो इसमें यह पता चल पाना मुश्किल हो जाता है कि गुनहगार कौन है, आखिर ऐसा कर कौन रहा है। आर्मी फोर्स को स्पेशल पावर मिला होता है। मान लो कल को कोई ज्यादा पत्थरबाजी कर रहा है, सिचुएशन अनकंट्रोल हो रही है और इनके पास शूट टू किल का ऑर्डर रहता है, चाहे इनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना पड़े, बिना वारंट के किसी को पकड़ना पड़े, सारी आजादी इनको मिली रहती है। जैसे बेसिकली क्या होता है, बिना वारंट के कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन जिस स्टेट में आस्पा एक्ट लागू हुआ है वहां पर ये सब जायज है। अगर उनको लगेगा कि आप इस वायलेंस में इंक्लूड हो तो आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब इसे लगाने के बाद स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती है। जो भी दंगई करते हैं उनमें एक डर बैठ जाता है कि वो कभी भी मर सकता है। इसमें ना कोई पुलिस आने वाला है, ना कोई कोर्ट आने वाला है। शूट एंड किल का ऑर्डर मिला हुआ है उन्हें। अभी रिसेंटली में एक टाइम ऐसा आया था कि पूरा मणिपुर आस्पा के अंदर आ गया था। जब सिचुएशन अनकंट्रोल हो रही थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी, तो आस्पा को लागू कर दिया गया था। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट है जहाँ पर कई ऐसे स्थान है जहाँ पर आस्पा लागू किया जाता है। अपना जम्मू कश्मीर भी 1990 से आस्पा के अंडर आता है। इस एक्ट के लगने के बाद सिविलियन को यही प्रॉब्लम होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर होता है, वो आपको चूं से चा नहीं करने देंगे, जिससे सिविलियन को प्रॉब्लम होती है। लेकिन वायलेंस को रोकने का यही तरीका है। देखिए गाइस, कानून जो भी बनता है वो आपके रक्षा के लिए बनता है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। अगर आप पत्थरबाजी करोगे, अपने ही देश के चीजों को जला दोगे, किसी के घर को जला दोगे, किसी के कार को जला दोगे, आपस में मारपीट करोगे, तो क्या ये सही है? इन चीजों को रोकने के लिए इस तरह का कानून बनाना पड़ता है। बाकी और भी राज्य हैं जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे पड़ोसी कंट्री से कुछ वैसे लोग घुस आते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है, म्यांमार से लोग घुस के आ रहे हैं, उसमें कुछ चाइनीज लोग भी शामिल है, चाइना को भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है। वो आपको आपस में ही लड़ा देंगे, जिसकी वजह से सरकार को ये सब एक्ट लेना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में जब आस्पा लगाया गया तो जाकर के सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आया था, लेकिन जब तक वहाँ पर CAA पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जितने भी इलीगल प्रोसेस से जो लोग आए हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम हो या जो भी हो, जो इलीगल तरीके से बॉर्डर टप करके आ रहे हैं या फिर पूरे बॉर्डर को अच्छे से कवर नहीं किया गया है, तब तक सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होने वाला है। मान लीजिए आपका छोटा सा गाँव है और किसी दूसरे गाँव के सारे लोग आपके गाँव में आ जाएंगे, तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगा? आपके गाँव की जनसंख्या 1000 लोग की है, वहाँ पर 2-2.5 हजार लोग और आ गए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के आम नागरिकों को प्रॉब्लम होगा, हर चीज में प्रॉब्लम होगा।
सेम वही चीज मणिपुर वगैरह में हो रहा है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतने ज्यादा लोग म्यांमार से भारत के अंदर घुस गए हैं, क्योंकि म्यांमार में वॉर चल रहा था, आपस में ही तख्ता पलट हुआ था, काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा था। उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो देश छोड़ करके भाग रहे थे और भारत उनके पास बेटर ऑप्शन था, इसलिए वो भारत में इंटर कर गए, जिसकी वजह से हमारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ। तो इन सारी सिचुएशन की वजह से आस्पा को लगाया जाता है। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि ये आस्पा क्या है। तो करीबन पिछले 7 सालों से ये आस्पा जम्मू कश्मीर में भी लागू है और अब सरकार इसको हटाने की बात कर रही है कि हम इसको हटाएंगे। वहाँ पर हमारे जो 1.5 लाख से ज्यादा इंडियन फोर्स है उनको धीरे धीरे विड्रॉ किया जाएगा और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनको सारा चीज सौंपा जाएगा कि वो मैनेज करें, और उनको भी तैयार होना होगा कि अगर कोई भी सिचुएशन होता है तो उसको हम काबू कर पाए। जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी की पुलिस हो गई। यूपी में हिंसा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट मजबूत है। अगर कोई रेप होता है, अगर किसी का मर्डर होता है तो डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी 2 बच्चों का कत्ल हुआ था, एक का एनकाउंटर कर दिया गया। अगर मणिपुर नहीं संभल रहा है, योगी आदित्यनाथ को सिर्फ भेज दो, वो बंदा संभाल लेगा। पुलिस को पावर मिलना चाहिए। जो गलत है, रेपिस्ट है, किलर है, उसका डायरेक्ट शूट एंड किल होना चाहिए। कोर्ट जाएगा तो 2 साल 4 साल लग जाएगा, वो मस्ती से घूमते रहेगा। किसी भी रेपिस्ट किलर के लिए जेल एक अच्छा ऑप्शन है, आराम से जाकर के छुप जाता है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो जब जम्मू कश्मीर में इस कानून को लागू किया गया तो पत्थरबाजी 0 हो गया, क्योंकि जो भी पत्थरबाजी करता था उसको पकड़ करके उसके पूरे खानदान के लिस्ट को छान लिया जाता था। कहाँ से आए हो, क्या हो, क्यों कर रहे हो, किसके साथ उसका संपर्क है, बहुत सारी कार्रवाई की गई। उसका अकाउंट कहाँ से लिंक है, इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है। वहाँ के जो 24-25 साल के लड़के थे वो बोलते थे कि हमको दिन का 500 रुपया मिलता था, मेरे पास रोजगार नहीं है, खाली जाकर के पत्थरबाजी करना है, और वो ऐसा करते थे। तो इन सारी चीजों को रोका गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की स्थिति काफी हद तक अच्छी हो चुकी है और वहाँ के जो लोग हैं जैसे लद्दाख वगैरह, वहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमें अपना अलग अधिकार दिया जाए। तो सरकार भी आस्पा को हटाने की मंजूरी दे रही है कि इसे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से पहले यानी इस साल के सितंबर से पहले हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे जो इंडियन आर्मी है उनको भी कम कर दिया जाएगा। वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है उनको पावर दे दिया जाएगा कि आप संभाल लो अपना। बाकी आप क्या सोचते हो गाइस? क्या अब वो टाइम आ चुका है कि सरकार को जम्मू कश्मीर से आस्पा इन सारी चीजों को हटाना चाहिए? वहाँ के जो पुलिस है उनको काम सौंप देना चाहिए कि अब सिचुएशन सही हो गई है, अब आप संभालो। अब क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? क्या अगर ऐसा होता है तो क्या फिर से वायलेंस नहीं होगा? तो आप कमेंट कीजिएगा कि सरकार अगर आस्पा को हटाना चाह रही है तो क्या ये सही है? क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख में कैसे लोग मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल वगैरह की, और भी कई चीजों की मांग कर रहे हैं, तो उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। बाकी अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है। 1-1.5 महीने बाद जब नई सरकार सत्ता में आएगी उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इसलिए सरकार अभी लद्दाख वाले मुद्दे पर भी चुप है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में कोई बैठक हो ही नहीं सकता है, तो बड़े डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। इलेक्शन खत्म होगा, 2 महीना बाद जो भी प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।